नमस्कार दोस्तों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था वास्तु और पंच तत्व का महत्व आपके जीवन में क्या होता है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ मिलने के लिए सही भूमि का कितना महत्व है, कि सही भूमि में घर, दुकान, फ्लैट बनाने के लिए उस भूमि का चयन किस तरह कर सकते हैं। आइए जानते हैं। किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले आपको आवश्यक उसके महत्व के बारे में जांच लेना चाहिए। जल्दबाजी में अगर आप गलत भूमि का चुनाव करते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए वास्तु के हिसाब से आपको सही प्लॉट या भूमि खरीदना बहुत ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं सही भूमि का चुनाव वास्तु के हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं। कहते हैं कि इंसान खुद जो महसूस करता है वह कहीं ना कहीं अवश्य सच हो जाता है। ज़मीन के किसी टुकड़े को जांचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप स्वयं उस प्लॉट या भूमि पर जाकर निरीक्षण करें। आंखें बंद करके 10-12 लंबी सांसें लें। वहां आपको कैसा महसूस हो रहा है उसके बारे में जांचने का प्रयास करें। यदि आपको वहां आराम या सुख की उपलब्धि हो रही है तो संभवतः वह ज़मीन आपके लिए लाभदायक है। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो उस प्लॉट या भूमि पर किसी नवजात शिशु को ले जाए। अगर वो बच्चा वहाँ खुश दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वो प्लॉट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्या आपने अपना घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं मगर फिर भी आपको मनचाही सफलता, सुख, समृद्धि, धन संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है आपके घर का वास्तु दोष। अब घर हो या फ्लैट, ऑफिस हो या दुकान, अब हर वास्तु दोष होगा दूर। आज ही लगाइए वास्तु दोष निवारण सिद्ध हनुमान पोटली और अपने जीवन में मनचाही सफलता एवं धन धान्य, सुख, समृद्धि में वृद्धि पाइए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी ऑर्डर करें मात्र 499 रुपये में फ्री डिलीवरी के साथ। दूसरा उपाय ये है कि ज़मीन के बीचों बीच एक 1.5 फीट का गड्ढा खोदे और उसमें पानी भर दे। अगर गड्ढे में भरा हुआ पानी लगभग 7% तक कम हो जाता है तो यह ज़मीन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अगर उस गड्ढे में भरा हुआ पानी सिर्फ 10% तक कम होता है या फिर पूरा भरा रहता है तो ऐसी ज़मीन आपके लिए बहुत सारी शक्तियों से लैस होती है और उसे आपने निश्चित रूप से खरीदना चाहिए। एक और तरीके से भी आप ज़मीन की अच्छाई को परख सकते हैं। वह तरीका है कि उस ज़मीन की मिट्टी को हाथों में लेकर मुट्ठी में दबा लें। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मुट्ठी खोलें। अगर मिट्टी हाथों से फिसल जाए तो वो ज़मीन आपके लिए अच्छी नहीं है, या मिट्टी हाथों में चिपक जाती है और आसानी से नहीं फिसल रही है तो वो ज़मीन आपके लिए बहुत शुभ मानी जाती है। आइए अब जानते हैं प्लॉट खरीदने से पहले आपके प्लॉट के बाजू में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। किसी भी कब्रिस्तान या अस्पताल के आसपास आपने घर या प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। इन दोनों स्थानों में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवाहित होती है और कई सारे संक्रामक रोग भी फैलाती है। दूसरा, ये ध्यान में रखें कि इमारत किसी मंदिर या गिरजाघर के पास भी नहीं बननी चाहिए। इन पूजा के स्थलों में वहाँ से आने वाले भक्तों की नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवाहित होती है। यदि आपने पहले से ही ऐसे स्थानों पर ज़मीन पर घर खरीद लिया है तो यह अवश्य जांच ले कि इन स्थलों की परछाई कहीं आपके इमारत पर तो नहीं पड़ रही है। अगर आपके घर
या इमारत के सामने या आसपास कोई फैक्ट्री इमारत स्थापित है तो वह आपके परिजनों की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यह भी जांच ले कि आपकी इमारत दो बड़ी इमारतों के बीच फंसी हुई तो नहीं है। यदि आपके घर, फ्लैट या दुकान के दक्षिण दिशा में नदी, तालाब है तो इसे भारी वास्तुदोष माना जाता है। साथ ही घर की उत्तर की ओर विशाल इमारत है तो उसे भी वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। यदि आपके घर या प्लॉट के दक्षिण दिशा में नाला प्रवाहित हो रहा है और उसकी दुर्गंध आपके घर तक आ रही है तो यह भी वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। पेड़ पौधों से घिरी हुई हरी भरी धरती या ज़मीन को वास्तु के अनुकूल माना जाता है, मगर ये ध्यान में रखना भी ज़रूरी है कि आपके घर या प्लॉट के उत्तर दिशा में बड़े बड़े पेड़ ना हो। यह भी आपके जीवन में प्रगति में बाधा का मुख्य कारण हो सकते हैं। प्लॉट के मुख्य द्वार के आगे कोई बिजली का खंभा या टेलीफोन की लाइनें भी अशुभ मानी जाती है। प्लॉट के मुहाने पर ख़त्म होती सड़क या टी जंक्शन रोड ये भी वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। अगर घर के प्लॉट के मुख्य द्वार पर कचरे का ढेर या कूड़ा कचरा पड़ा हुआ हो तो ये भी वास्तुदोष उत्पन्न करता है। अगर किसी व्यावसायिक उद्देश्य से आप प्लॉट खरीदते हैं और उसकी चारों दिशाओं में सड़क है तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे शुद्ध भूमि वास्तु अनुसार उत्तरमुखी प्लॉट को मानी जाती है। उत्तरमुखी प्लॉट खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूर्व और पश्चिम मुखी प्लॉट भी आप खरीद सकते हैं, ये भी वास्तु के अनुरूप होते हैं। यदि आप नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे वाइन शॉप, ऑटोमोबाइल शॉप, फार्मेसी शॉप ऐसे दुकानों के लिए, बिजनेस के लिए यदि आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए दक्षिण मुखी प्लॉट बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपका प्लॉट, घर या फ्लैट वास्तु भूमि के अनुरूप नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक उपाय वास्तुशास्त्र में बताया गया है। उपाय यह है कि आपको सुबह और शाम अपने घर में कपूर को जलाकर भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है और आपके घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का वास होता है। तो ये उपाय आप निश्चित करें और आपके भूमि, घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस का वास्तु दोष दूर करें। अगले वीडियो में हम जानते हैं कि वास्तु अनुरूप आपके घर का साइज़ क्या होना चाहिए। इसके लिए हमारा दूसरा भाग ज़रूर देखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए जय श्री राम।